किसानों का इंतजार बढ़ता गया, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। किसानों को बताया जा रहा है कि दिवाली का तोहफा मिलेगा। दिवाली से पहले किसानों के खाते में आएगा 2000। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कितना सच है, कितना झूठ है। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो यह वीडियो देख लेना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बताया जा रहा है कि किसानों को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उनके खाते में सरकार की ओर से जारी कर दिया जाएगा पैसा। आज के इस वीडियो में आपको हम यही देंगे जानकारी। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरा सच। क्या वाकई में किसानों के खाते में सरकार की ओर से दिवाली नवरात्रि के पहले जारी कर दिया जाएगा पैसा, या बात ये झूठ है? तो आज ये वीडियो हम देखेंगे। और जारी भी होगा तो किनको मिलेगा पैसा, किनको नहीं मिलेगा पैसा, ये बात भी जानना है जरूरी। यानी कि प्रधानमंत्री किसान योजना का जो पैसा जारी होने वाला है, वो बात कितना सच है, कितना झूठ है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच जानते हैं। भाइयों, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए। 20वीं किस्त के बाद 21वीं किस्त से जुड़ी कुछ जानकारी आ गई है। ये कोष्टक के अंदर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का जो पैसा है किसानों को आ चुका था। 20वीं किस्त के बाद किसानों को अपने 21वीं किस्त का इंतजार है। 21वीं किस्त का अटक सकती है पैसा। जाने कैसे करें ई-केवाईसी, यानी कि जो 21वीं किस्त का पैसा आने वाला है वो 20वीं किस्त के बाद आने वाला है। लेकिन आपको हम बता दें कि आपका ये जो पैसा है अटक जाएगा। अटक कैसे जाएगा, आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, चलिए जानते हैं। आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हम आपको वही जानकारी देंगे जो आप सभी किसान भाइयों, आप सभी अन्नदाताओं को ज़रूरत है। क्या ज़रूरत से अगर जानकारी मिल जाए तो किसान भाइयों को अच्छी रहेगी, अगर सही जानकारी नहीं मिले तो गलत रहेगी। तो हम आपको वही जानकारी देंगे जो सही है। केवाईसी के बारे में बताया गया है, तो भाई साहब आपको केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी करना कोई बड़ी बात नहीं है। केवाईसी आप खुद से कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल की मदद से। कैसे करना है चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा, पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आपको लेकर चलते हैं और वहां से लेकर चलकर हम आपको सरकार की वेबसाइट पर आकर नाम चेक करने के साथ साथ आपको केवाईसी करने से जुड़ी पूरी जानकारी बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इसलिए हम बताएंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। देखिएगा, मैं पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने से पहले यहाँ पर आपको केवाईसी के बारे में केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे हमने केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत ऑप्शन आ गया। ये देखिएगा, बोल रहा है केवाईसी का प्रोसेस के बारे में जानकारी दे रहा है। हम यहाँ पर हिंदी में क्लिक करेंगे क्योंकि बहुत से भाइयों को हिंदी के बारे में जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है, उसके बारे में सुनिएगा। देखिएगा, पीएम किसान योजना से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी है जो यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखी है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पीएम किसान योजना कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से जो जानकारी आई है यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर क्या करना होगा। तो सबसे पहले सुनिएगा नोट, पीएम किसान योजना में केवाईसी और प्रक्रिया से संबंधित। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ पूरी जानकारी। पीएम किसान योजना देश भर में भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू किया गया था, जो कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना सरकार की ओर से 6000 रुपये दिए जाते हैं। आप सभी किसान भाइयों को ये बात मालूम होगा कि पीएम किसान योजना की जो शुरुआत हुई थी ये साल 2019 में हुई थी और इस योजना के लाभ से किसानों को प्रत्येक साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं। हालांकि 6000 रुपया पूरे आपके खाते में नहीं आते। कब पूरे नहीं आते हैं, 2-2 हज़ार रुपया करके 3 बार में आपके खाते में दिए जाते हैं। चलिए, ई-केवाईसी क्यों जरूरी है? आपके मन में सवाल है, 10 करोड़ किसानों के मन में सवाल है कि केवाईसी क्यों जरूरी है, सरकार केवाईसी करवाकर क्यों करना चाहती है। यह सुनिश्चित करने के लिए पीएम किसान योजना का लाभ किसी बिचौलिया या भागीदार के बिना इच्छित लाभार्थी किसानों के आधार से जुड़े बैंक में पहुंचे। यानी सरकार ये जानना चाहती है कि अगर कोई किसान है, ये ऐसा किसान जो एक वाकई में किसान है जिसको पैसा मिलना चाहिए, उसी को पैसा मिल रहा है। तो केवाईसी इसीलिए ज़रूरत है कि अगर आप पीएम किसान योजना का पैसा पाना चाहते हैं, आप पीएम किसान योजना के एक लाभदायक हैं, तो आपको केवाईसी करना ज़रूरी। ई-केवाईसी के तरीके क्या हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ।
पीएम किसान किसानों के लिए निम्नलिखित तरीके हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसानों के पास केवल एक ही तरीका है या किसानों के पास एक ही समय है जो केवाईसी कर सकते हैं। तो मैं आपको तरीकों के बारे में बता रहा हूं, पहले आप तरीकों के बारे में समझिएगा। तरीका नंबर 1, OTP आधारित केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। किसान मोबाइल ऐप के जरिए केवाईसी कर सकते हैं। या तो दूसरा तरीका है किसान बायोमेट्रिक के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं जो कि कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध है। तीसरा नंबर फेस ऑथेंटिकेशन आधारित केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है जिसका उपयोग करके लाखों किसान करते हैं। देखिएगा किसान भाइयों, ऐसा ज़रूरी कोई बात नहीं है कि आपके पास अगर केवाईसी करने के लिए आधार है तभी कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने चेहरे के द्वारा केवाईसी कर सकते हैं या तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं। हालांकि सरकार आपको एक ऑप्शन नहीं कई ऑप्शन दी है, बस आपको केवाईसी करना ही ज़रूरी है। देखिएगा, चलिए OTP आधारित केवाईसी निष्पादित के लिए किसान के पास आधार से जुड़ा सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर कोई किसान केवाईसी करना चाहता है वो भी अपने मोबाइल से, तो उसके पास सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार से लिंक हो। पहला काम, पीएम किसान पोर्टल पर जाएं। जाने के लिए ये कॉपी कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, या तो सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। https://pmkisan.gov.in वेट पर जाएं। दूसरा है ये केवाईसी पर क्लिक करें, वेबसाइट के ऊपरी दाएं कोने पर अपना आधार नंबर दर्ज करें। तीसरा नंबर में अपना OTP डालने के बाद अपना केवाईसी पूरा करें। बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी के लिए संपर्क करें। यह सुविधा किसानों के घर पड़ोस में सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 4 लाख से सामान्य सेवाएं केंद्रों और विभिन्न राज्य सेवाओं केंद्रों पर उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए दिए गए चरणों के पालन करें। अपने आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर से जुड़ा समस्या का सवाल पूछें। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी इंतजार बढ़ता गया लेकिन अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। किसानों को बताया जा रहा है कि दिवाली का तोहफा मिलेगा। दिवाली से पहले किसानों के खाते में आएगा 2000। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कितना सच है कितना झूठ है। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं तो यह वीडियो देख लेना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बताया जा रहा है कि किसानों को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उनके खाते में सरकार की ओर से जारी कर दिया जाएगा पैसा। आज के इस वीडियो में आपको हम यही देंगे जानकारी। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरा सच। क्या वाकई में किसानों के खाते में सरकार की ओर से दिवाली नवरात्रि के पहले जारी कर दिया जाएगा पैसा, या बात ये झूठ है? तो आज ये वीडियो हम देखेंगे। और जारी भी होगा तो किनको मिलेगा पैसा, किनको नहीं मिलेगा पैसा, ये बात भी जानना है ज़रूरी। यानी कि प्रधानमंत्री किसान योजना का जो पैसा जारी होने वाला है वो बात कितना सच है कितना झूठ है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी 4000 जारी होगा। आज मैं आप लोगों के लिए प्रूफ लेकर आया हूं। किसान भाइयों, अगर आप एक वाकई में किसान हैं तो आपको आपकी कसम वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि जब तक आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे पूरा जब तक समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान योजना का जो पैसा है प्रत्येक 4 महीने पर जारी होता है, और ये 4 महीने पर किसानों के खाते में प्रत्येक 4 महीने पर सरकार की ओर से जारी होता है। अगर आप लोग सही तरीके से केवाईसी नहीं करेंगे तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। केवाईसी कैसे करना है, भूख की सत्यापन कैसे करना है, चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। पहले आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद समझिएगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में कब आएगा। हमारे देश के पीएम मोदी जी किसानों के खाते में हर 4 महीने पे 2000 जारी करते हैं। पहले आप किसान भाइयों जरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आप एक किसान हैं तो अगर आपको अगला किस्त का इंतजार है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप लोग यह वीडियो थोड़ा भी मिस करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है। सरकार के नोटिस में कुछ जानकारी दिया गया है। आप लोगों को ये मालूम है, बताया जा रहा है कि नवरात्रि के पहले या तो दिवाली के बीच में जारी किया जाएगा। तो सरकार ने ये तो फाइनल नहीं किया है, हालांकि सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है। कितना आएगा पैसा ये भी फाइनल कर दिया है, और कितने
कितने लोगों को पैसा आएगा ये भी फाइनल कर दिया है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो आपको 4000 मिलेगा। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं पाया जाता है तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। ये 4000 आने की वजह है कि इस बार आपको दिवाली का तोहफा मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने करीब 2 दिन पहले 4 दिन पहले बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर देखा होगा, वहाँ पर बताया जा रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद भाषण दे रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण के दौरान ये बात बोल रहे थे कि इस बार किसानों को डबल खुशखबरी देंगे, यानी एक नहीं बल्कि 2 खुशखबरी देंगे। 2 खुशखबरी, कौन सा खुशखबरी देंगे, बस यही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिन किसानों का नाम लिस्ट में पा दिया जाता है और जिन किसान भाइयों का नाम लिस्ट में आ जाता है उन किसानों को हमारी सरकार 2000 नहीं बल्कि उन किसानों को 4000 देगी, क्योंकि सरकार बोलती है कि 2000 रुपया किसान खेती के लिए रख लेंगे और 2000 रुपया रख लेंगे बच्चों की मिठाई के लिए। क्योंकि आप लोग ये समझिएगा कि दिवाली में हर कोई मिठाई खाता है, झूठ नहीं बोलिएगा, आपके गांव में भी खाते हैं, सभी लोगों के गांव में सब लोग मिठाई खाते हैं। तो इसलिए सरकार ने कहा है कि भाई साहब इस बार आपको 2000 की जगह पर बल्कि पूरे 4000 दिए जाएंगे, क्योंकि जब तक आप लोग अपना नाम लिस्ट में देखेंगे, अगर आपका नाम लिस्ट में पा दिया जाता है, आपका नाम लिस्ट में आ जाता है तो आपको 4000 रुपया भेज दिया जाएगा। चलिए जानते हैं कि लिस्ट में नाम कैसे पता करना है। सबसे पहले अगर आप एक किसान खेती करते हैं तो आपको अपना राज्य, अपना जिला, अपना तहसील, अपना ब्लॉक, अपने गांव का नाम, अपना नाम कमेंट करके बताना होगा। इससे क्या होगा, मैं जब चेक करूंगा तो आपका भी चेक कर लूँगा। अगर आपका नाम आता है तो मैं अगले वीडियो में मेंशन करके आपको दिखा दूंगा और अगले वीडियो में इसकी जानकारी दे दूंगा। इससे क्या होगा, जिन किसान भाइयों को चेक करना नहीं आता है उन किसान भाइयों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो देरी किस बात की है, आप सभी लोग यह काम जरूर कीजिए। कमेंट में आइए, अपने राज्य का नाम डालिए, अपने ज़िले का नाम डालिए, अपने तहसील का नाम डालिए, अपने ब्लॉक का नाम डालिए, अपने गांव का नाम डालिए और अपना नाम डालिए। याद रखिएगा कैसे आपको डालना है मैं बताता हूँ, देखिएगा एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले आप भारत के जिस राज्य के रहने वाले हैं ये हो गया, दूसरा नंबर आपका जो ज़िला है, तीसरा नंबर अपना तहसील डालिए, चौथा नंबर ब्लॉक डालिए और जो मेन नंबर आ जाता है 5वां वो आपका गांव, यानी गांव के बाद में सबसे नीचे आपको अपना नाम मेंशन कर देना है। इससे क्या होगा, जब मैं चेक करूंगा तो मुझे आपका राज्य, आपके ज़िला, आपके गांव, आपके ब्लॉक और आपका नाम चेक करने में परेशानी नहीं होगी। देखिएगा, याद रखिए, मैं दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा। याद रखिएगा, अपने पिता का नाम भी बता देना, क्योंकि एक नाम से एक गांव में कई लोग होते हैं, ये बात आपको मालूम है। उसके बाद मैं आपको सर्वे नंबर बता दूंगा और आप सर्वे नंबर में अपना नाम पता कर लीजिएगा। देखिएगा, नीचे जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक जानकारी लिखा है जो इंग्लिश में लिखा है, जो कि मैं आपको हिंदी में बताकर आपका काम आसान कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा, द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द 20 इंस्टॉलमेंट आप पीएम किसान 2 अगस्त 2025 वाराणसी। eKYC इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर OTP बेस्ड eKYC अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल। दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि 20वीं किस्त का पैसा सरकार की तरफ से किसानों को 2 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। ये बात समझते होंगे और आपके खाते में भी ये पैसा आया होगा। साथ ही मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, उसके बाद ये भी मेंशन किया गया है, ये भी बताया गया है कि अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं होता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक जानकारी और दिया गया है कि आप सभी लोग समझ जाइए कि आपको एक चीज़ और ज़रूरी है। आपको ज़रूरी ये है कि आपका जो सबसे पहले काम है KYC। अगर कोई किसान भाई KYC नहीं करता है, गड़बड़ कर देता है, तो किसान भाई अपना नाम नहीं पाएगा लिस्ट में, क्योंकि सरकार ने मेंशन किया है, सरकार ने साफ शब्दों में कहा है, सरकार ने इसके बारे में टिप्पणियां भी की है कि हमारा एक मकसद है कि हम किसान भाइयों को जागरूक करें। हमारा एक मकसद है कि किसान भाई KYC कर लेंगे तो उनके नाम पर कोई फर्जी किसान पैसा नहीं पाएगा। देखिए, ये eKYC का ऑप्शन है, यहाँ पर आकर नंबर डालिए। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन आता है आधार नंबर डालने का। देखिएगा, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। बाद में यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आता है, आपको सर्च के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। याद रखिएगा, OTP भी तभी आएगा जब आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा।
कई बार ऐसा होता है कई लोगों का जो आधार लिंक से नहीं जुड़ा होता है, इसके वजह से उनके मोबाइल पर मैसेज नहीं आता है और वो बहुत दिक्कत में पड़ जाते हैं और उनका केवाईसी नहीं हो पाता है। तो मैं ऐसे लोगों को बता देता हूँ, ऐसे लोगों को समझा देता हूँ कि अगर आपका जुड़ा होगा तभी जाइएगा, वरना परेशान मत होइएगा। वरना आपके पास और कई ऑप्शन है जो केवाईसी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है मोबाइल नंबर, ऑप्शन नंबर दूसरा है फिंगरप्रिंट, ऑप्शन नंबर तीसरा है फेस के द्वारा, चेहरे के द्वारा केवाईसी कर सकते हैं। चलिए नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बेनिफिशियल लिस्ट का। जैसे बेनिफिशियल लिस्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे कई जानकारियाँ मांगता है। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, दूसरा नंबर आपका ज़िला क्या है, तीसरा नंबर आपका तहसील क्या है, चौथा नंबर ब्लॉक क्या है, पाँचवा नंबर गाँव क्या है। देखिएगा इन पाँचों चीज़ों को आपको सही ढंग से सही तरीके से करना है, जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्या किया, आप किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका ज़िला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपके गांव का क्या नाम है, ये सही ढंग, ये सही चीज़ों आपको अपने बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीक़ों में करना है। फिर से समझ लीजिए, आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका ज़िला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गांव क्या है। ये सही चीज़ आपको सही ढंग से, बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल आसान तरीक़ों से कर लेना है। अगर आप यहाँ पर कोई गड़बड़ियाँ कर देते हैं तो समझ जाइएगा कि आप अपना नाम लिस्ट में नहीं चेक कर पाएंगे। मेन बात यहाँ पर होता है और मेन शब्द यहाँ पर होता है। राज्य के आइकन पर क्लिक कीजिए। भारत के जिस भी राज्य के हैं आपको अपना राज्य क्लिक करना है। देखिएगा अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। जिला का ऑप्शन आता है, मैं नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ पर मैं सिद्धार्थनगर मेरा जिला, इस पर क्लिक कर देता हूँ। तहसील का ऑप्शन आता है, इटवा का रहने वाला हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ। विलेज का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देता हूँ, जो कि यहाँ पर गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। आगे बढ़ जाता हूँ। आगे बढ़ने के बाद ये सर्वे नंबर है, ये फार्मर नेम है, ये जेंडर है। सर्वे नंबर का मतलब होता है जितने आपके लाभार्थी होंगे, जैसे कि आप मेरे गाँव में 5 है, 206 लाभार्थी हैं, तो देखिएगा इतने 206 लाभार्थी, इसके नीचे ऐसे नंबर आ जाएगा और इसका नंबर होता है जैसे 206 यहाँ पर लिखा है, इसके नाम क्या लिखा है, जुल्फ़िकार अली चौधरी। इसी तरह आपका नाम होगा, याद रखिएगा 204 नंबर पर, 206 नंबर पर, 203 नंबर पर, 202 नंबर पर, यही होता है सर्वे नंबर। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप इतने नामों में से नाम कैसे ढूंढेंगे। अगर आपका नाम है बिमला तो 20 से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है जुल्फ़िकार तो जेड से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। यानी अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम पता कर सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक 21वीं किस्त को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं किया है। अगर सरकार 21वीं किस्त से अपडेट कोई जारी करती है तो हम आपको कोशिश करेंगे, आप सभी अन्नदाताओं को कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसकी समाधान देना और जल्द से जल्द इसकी जानकारी देना। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करना। बहुत बहुत